तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस लेसन में हम प्रॉब्लम सेट को अब सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमारा एक्सरसाइज हुआ। तो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमें पता नहीं, और यहाँ पे लिखा भी नहीं है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक फैक्टराइज मेथड, बाद में फार्मूला मेथड, और बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे लिखा भी नहीं है कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले ट्राई करेंगे फैक्टराइज मेथड से। अगर फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता तो उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता उसको फैक्टराइज मेथड, सॉरी, जो फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो। ओके, अब ये लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स बाई 10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0 लिख दिए। अब हमारा रूल यह है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू रहती है तो उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3x बाई 10 माइनस 10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 10x स्क्वायर। अब जब प्रोडक्ट ये माइनस रहता है तो नीचे वाला नंबर एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनस। तो इसका बेसिक क्या है, ये पहले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 तक मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है कि प्रोडक्ट अगर तुम्हारा माइनस है तो नीचे प्लस और माइनस कैसे आते हैं। ये पहले वाले वीडियो नंबर 1 से नंबर 4 तक एक बार और देख लो। अगर वो कंप्लीट, तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है तो ये एक्चुअली तुम्हें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे -3 चाहिए तो 10 ये किसके टेबल में रहेगा, 5 और 10 के टेबल में। तो ये यहाँ पे रहेगा -5x, ये माइनस वाला सिंबल ये ग्रेटर नंबर को रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 2x। -5x से 2x माइनस कर दो तो यहाँ पे -3x मिलता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी -10 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो सेकेंड नंबर रहता है ना, ये सेकेंड नंबर को नहीं लिखना है, इस नंबर्स के जगह पे ये जो 2 नंबर हमें मिला है इनको लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल दो। तो कॉमन जो निकालते हैं वो जो स्मॉलर नंबर रहता है, स्मॉलर नंबर को कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2x कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, और कॉमन निकालना यानी डिवाइड करना। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 5x, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2x कंप्लीट बाहर आ गया तो यहाँ पे रहेगा +1। ओके, यहाँ पे माइनस है तो जो ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट में जो नंबर है वही सेकंड नंबर में आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस में से माइनस कॉमन निकाल दो तो प्लस रहता है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, जहाँ से कुछ भी नहीं निकलता वहाँ से 1 निकलता है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। क्या बोला, जहाँ से कुछ भी निकलता नहीं वहाँ से 1 निकलता है, तो यहाँ पे रहेगा 5x। ये माइनस हमने बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे रहेगा प्लस और 1। माइनस में से माइनस को निकाल दो तो अंदर में प्लस रहेगा, दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 1, दूसरा टेबल लिखेंगे 2x - 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो
5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये प्लस में था तो माइनस में गया, ये माइनस में है तो प्लस में गया, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/5 और x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे r रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो जल्दी लिख दो। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 7 में थर्ड वाला प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 25, ये भी 5 का स्क्वायर है। तो एक काम कर लेते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है ना, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे या बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस 5 और एक माइनस 5, दोनों को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे ट्वाइस एक्स, ये 3 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस 3, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2/2, ये इंटू में था अपॉन में आया, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8/2, तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। यहाँ पे लिखेंगे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4th नंबर का प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 में 4th नंबर का प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, पहले इसको फैक्टराइज मेथड से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होता है 5m स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे दोनों नंबर प्लस मिलेंगे। लेकिन 5 किसके टेबल में है, 5 ये 5 के यानी 5 के टेबल में मिलेगा या 1 के टेबल में, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5। अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो इन दोनों का एडिशन होता है 6 और यहाँ पे तो 6 नहीं है, नॉट पॉसिबल। 5 ये किसके साइड में लिखना, ये 1 के टेबल में मिलेगा, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 6। यहाँ पे 6 नहीं है ना, 6 नहीं है यहाँ पे, तो नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
बाय फार्मूला मेथड, नोट में लिख देना साइड में, रफ में। तो यहां पे लिख दो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फैक्टराइज मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है तो फार्मूला मेथड का फार्मूला लिख देते हैं। अब इक्वेशन यम में है तो यहाँ पे यम लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। फैक्टराइज मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है ये हमने यहाँ पे ट्राई किए। जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता तो उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये बी सी का वैल्यू लाने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, ये इज इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना मिलेगा 5 और c का भी वैल्यू कितना है 5। इतना हुआ। अब इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है 5 माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 20, तो इक्वल्स टू मिलेगा 5। यहाँ पे रूट है तो रूट लिखना पड़ेगा। तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमने रूट डाल दिए तो यहाँ भी रूट डालेंगे, रूट ऑफ 5। ओके, अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो लिख दो। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? यम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। हमने फार्मूला लिख दिए, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। यम इज इक्वल टू माइनस, देखो b का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, रूट का वैल्यू ये है तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 बाई ट्वाइस ए, और ये का वैल्यू कितना है 1। देखो तुम लिखते समय पहले अच्छे तरह से देखो, बाद में लिखना, देखते देखते नहीं लिखना। पहले देख लो एक बार अच्छे तरह से, फिर अपने मन से लिखो। अब ये वैल्यू को एक प्लस में और एक माइनस में सेपरेट करेंगे। यम इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 5 बाई 2 और यम इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 5 बाई 2। सेपरेट कर दिए हमने। तो यहां पे लिखेंगे आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से लिख दो। तो नेक्स्ट ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको होमवर्क तुम सॉल्व कर दो। ये भी कोई फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ये नंबर, ये होमवर्क वाला 6th वाला। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ये माइनस है तो इसका मतलब नीचे वाले नंबर एक तो प्लस, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा।
अब देख लेते हैं ये 3 किसके टेबल में है। ये 3 टेबल है, 1 के टेबल में है, तो 1 इंटू 3 प्रोडक्ट माइनस है, तो 1 और 3 में माइनस होगा, या एडिशन तो नहीं होगा। 1 माइनस 3 और माइनस यहां पे ऑप्शन ऐसा रहेगा, एक तो 1 माइनस 3 बनेगा या -1 प्लस 3 बनेगा। 1 माइनस 3 में मिलेगा -2 और -1 प्लस 3 में मिलेगा 2, ऐसा मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो यहाँ पे तो -4 है, ना हमें -2 मिल रहा है ना +2 मिल रहा है। इसका मतलब ये फैक्टराइज मेथड से नहीं सॉल्व होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा नॉट सॉल्व बाय फैक्टराइज, नॉट सॉल्व बाय फैक्टराइज। फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो इसको अब फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। यूज फार्मूला मेथड। यूज फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड x इज इक्वल टू, इक्वेशन x में है तो x रहेगा। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में इक्वेशन m में था तो हमने m लिख दिए। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस, ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट ये इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3। c इज इक्वल टू -3। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अलग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -4, बी स्क्वायर -4, ये का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू -3। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 12, तो इसका वैल्यू होता है 32, नहीं सॉरी ओके। तो b का वैल्यू -4 है, ये का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -3, यहाँ पे 16 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 इंटू 3 यहाँ पे 12। अब दोनों का एडिशन, ये 6 और ये 2 और ये 1 यानी 28, तो रूट निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ 28। लेकिन इसका स्क्वायर रूट ऑफ 28 के 2 पार्ट बनते हैं, एक पार्ट का स्क्वायर रूट निकलेगा, दूसरे पार्ट का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 7, ये 2 पार्ट हुए, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो वो रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ 7, 2 रूट ऑफ 7। ओके, अब ये वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू देखो माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे +4, 20, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट का वैल्यू कितना मिला 2 रूट 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 7 ट्वाइस, ये का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे रहेगा इंटू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 है ना, तो 4 के अंदर में 2 है,
तो 2 को कॉमन निकाल दो, और कॉमन निकालना यानी डिवाइड करना। 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो तो यहाँ पे रहेगा √7 और बाय 2, तो बाय और ये 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना मिला फिर 2 प्लस माइनस √7। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस √7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √7। यहां पे लिख दो आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी लिख दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 8, और ये इसी साल आया था बोर्ड पेपर में, मार्च 2025, इसी साल का क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू हमें निकालना है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रूट कैसे है, रियल एंड इक्वल है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल रहता है तो उसका फार्मूला रहता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कब लिखना पड़ता है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये रियल एंड इक्वल रहते हैं। तो रियल एंड इक्वल का मतलब ये होता है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे m माइनस 12 इंटू x², बाद में 2 इंटू m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये b और c का वैल्यू पुट करने के लिए ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये x² है, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू m माइनस 12, ये का वैल्यू हुआ। बाद में क्या है bx, तो ये x है, तो ये इतना वैल्यू b का होता है, तो b इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12, ये b का वैल्यू हुआ, और c का वैल्यू है 2, c इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12, ये b का वैल्यू है, तो इसका रहेगा होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, तो b का जितना भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे -4, ये का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख दो m माइनस 12, c का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0। b का जो भी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर -4, ये का वैल्यू है m माइनस 12 और c का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे m माइनस 12 इसका होल स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे m माइनस 12 इसका होल स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 इंटू 4 यानी क्या होता है 8 और यहाँ पे m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यूज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। m यानी a और 12 यानी b, इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ये 4 याज इट इज रहेगा, तो ये यानी कौन m स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये यानी कौन m इंटू बी यानी कौन 12, ये हुआ ट्वाइस ये बी प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कौन 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 12, ओके। इसको सॉल्व कर दिए, अब ये बाकी है माइनस 8 इन ब्रैकेट m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, फार्मूला याद होना जरूरी है। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 यहाँ पे रहेगा m स्क्वायर, यहाँ पे 12 इंटू 2 माइनस 24m, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 144, ओके। तो यहाँ पे ये माइनस 8, तो ये काम कर लेते हैं, ये माइनस में है तो प्लस में लेके जाते हैं 8, यहाँ पे m माइनस 12, ओके। माइनस में था तो प्लस में लेके गए। अब क्या होगा, ये 4 इंटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144, ये 8/4 और यहाँ पे m माइनस 12 इंटू में था अपॉन में चला गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144, यहाँ पे 2 है तो 2m माइनस 24, ये 8 को 4 से डिवाइड कर दिए तो ये 2 है, तो 2 इंटू m यानी ट्वाइस m, और यहाँ पे 12 इंटू 2 यानी 24, यहाँ तक जल्दी लिख दो। तो यहाँ तक हो गए तुम्हारा लिखकर। तो अब ये ट्वाइस m इधर प्लस में है तो ये माइनस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये माइनस 24 है तो यहाँ पे प्लस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 2m, ये 2m प्लस में है तो माइनस में आया, अब ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, तो 144 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब एडिशन करेंगे m स्क्वायर माइनस 24 ये माइनस 2, ये माइनस 26m होता है, ओके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इस साल आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर प्लस दोनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, मिडल में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे 168m स्क्वायर
ओके, तो यहाँ पे दोनों प्लस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो दोनों माइनस मिलेंगे, यहाँ पे दोनों माइनस, प्रोडक्ट ये प्लस है। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म्स थे उनमें से ये सेकंड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एडिशन 26 आना चाहिए और प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, तो नंबर मिलेगा 12 और 14, 12m और 14m, ये दोनों का एडिशन होता है -26 और दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है। ओके, अब ये दोनों नंबर इसके जगह पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा m² - 12m - 14m + 168 = 0। यहाँ से कॉमन निकाल दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो, m यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा m - 12, यहाँ पे -14 कॉमन निकाल दो, यहाँ भी m, यहाँ भी m, m - 12, 14 कॉमन निकाल दो, और कॉमन निकालना यानी डिवाइड करना, 14 कॉमन m नहीं निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे m नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा m, लेकिन यहाँ पे प्लस से माइनस कॉमन निकाल दिए तो अंदर में माइनस रहेगा, 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। क्या बताया, 14 से 168 को डिवाइड कर दो तो 12 मिलेगा। तो m - 12 m - 14 = 0, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है, सेपरेट कर लेते हैं, m - 12 = 0 और m - 14 = 0। तो m का वैल्यू होता है 12 और m का वैल्यू होता है यहाँ पे 14। अब बोलो फाइंड m निकालना है, तो m ये दोनों का वैल्यू नहीं रहेगा, m दोनों का वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा, यहाँ पे जो तुम्हारा इक्वेशन है m - 12x², यहाँ पे अगर m का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो m का वैल्यू 12, 12 - 12 0, 0 × x², तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही नहीं। देखो मैंने क्या बोला, m = 12, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पुट कर लेते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं if m = 2, put in given quadratic equation, then that equation not becomes quadratic, लिख दो नॉट बिकम्स क्वाड्रेटिक। m का वैल्यू 12 यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 - 12 ये 0 होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, इसलिए हमने लिखा इफ m = 12 पुट इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दैट इक्वेशन डबल हुआ, देन दैट इक्वेशन नॉट बिकम्स क्वाड्रेटिक, नॉट बिकम्स क्वाड्रेटिक। इसलिए तुम्हारी लास्ट में लिख दो हेंस m = 12 इज द रूट ऑफ, 12 जब पुट करेंगे तो 12 सॉरी m = 14, m = 14, 14 - 12 कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा x²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2 चाहिए, और जब तुम यहाँ पे m = 12 पुट करोगे तो ये कंप्लीट इतना वैल्यू कितना मिलेगा 0 मिलेगा, 0। तो लास्ट में लिख दो हेंस m = 14, ऐसा लिख दो हेंस m = 14 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसा लिख दो।
हम्म।